सुप्रभात। सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः नमो नमः। सभी छात्रों को आज की कक्षा में मेरा नमस्कार है, स्वागत है, अभिनंदन है। प्रिय छात्रों, आज की कक्षा में मैं आप लोगों को पंचमः पाठः कंटके नैव कंटकम पाठ का वाचन एवं भाषानुवाद की सम्यक जानकारी देने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके पहले मैं आप लोगों के सामने इस पाठ का व्याकरणिक टिप्पणी, जिसके अंतर्गत संधि एवं प्रत्यय कार्य हैं, करवाए हैं। आप इसको ध्यानपूर्वक अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे, नोट करेंगे। तत्पश्चात कंटके नैव कंटकम पाठ का भाषानुवाद एवं वाचन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। कंटके नैव कंटकम कथा मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। यह पंचतंत्र की शैली में रचित है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट के समय में चतुराई एवं प्रत्युत्पन्न मतित्व से बाहर निकला जा सकता है। कहानी इस प्रकार है। आसीत कश्चिद चंचलो नाम व्याधः। कोई चंचल नामक व्याधा शिकारी था। पक्षी मृगादीनां ग्रहणेन सह स्वीयां जीविकां निर्वाहयति स्म। पशु पक्षी को पकड़ करके वह अपनी जीविका का निर्वाह करता था। एकदा सह बने जालम विस्तीर्य गृहम आगतवान। एक बार उसने जंगल में जाल फैलाकर घर आ गया। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातः काले यदा चंचलः वनं गतवान् तदा सः दृष्टवान् यत् तेन विस्तारिते जाले दौर्भाग्यात् एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत्। एकदा सः वने जलं विस्तारितं गृहम् आगतवान्। अन्यस्मिन् दिवसे दूसरे दिन प्रातः काल में यदा चंचल वनम गतवान, जब चंचल जंगल में गया, तदा सह दृष्टवान, तब उसने देखा यथ तेन विस्तारिते जाले, कि उसके द्वारा फैलाए गए जाल में दौर्भाग्यात एकः व्याघ्र बद्ध आसीत। दुर्भाग्य से एक बाघ बंधा हुआ था। दूसरे दिन प्रातः काल जब चंचल जंगल में गया, तब उसने देखा कि उसके द्वारा फैलाए गए जाल में दुर्भाग्य से एक बाघ बंधा हुआ था। सो अचिंत्यत, उसने सोचा, व्याघ्र माम खादिष्यति, बाघ मुझको खाएगा, अतएव पलायनम करणीयम, इसलिए यहाँ से पलायन करना चाहिए, भाग जाना चाहिए। व्याघ्र न्यवेदयत, बाघ ने निवेदन किया, भो मानव, अहो मानव, कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण होवे। यदि त्वं माम मोचिष्यसि तर्हि अहम त्वाम न हनिष्यामि। यदि तुम मुझको छुड़ाओगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तदा सह व्याधः व्याघ्रम जालात बहि निस्सारयत, तब वह शिकारी बाघ को जाल से बाहर निकाला। व्याघ्र क्लांत आसीत, बाघ थका हुआ था। सो अवदत, उसने बोला, भो मानव पिपासवहम, हे मानव मैं प्यासा हूँ। नद्याः जलम आनीय मम पिपासाम समयो, नदी से पानी ला करके मेरी प्यास को बुझाओ। व्याघ्र जलम पीत्वा पुनः व्याघ्र जलम पीत्वा पुनः व्याधम अवदत, बाघ पानी पी करके फिर शिकारी को बोला, समय में पिपासा, मेरी प्यास बुझ गई। शाम प्रतम भुभुक्षितो अस्मि, इस समय मैं बहुत भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचल उक्तवान, चंचल ने कहा, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया। त्वया मिथ्या भनितम, तुम्हारे द्वारा झूठ ही कहा गया। त्वं माम खादितुमिच्छसि, तुम मुझको खाना चाहते हो। व्याघ्र अवदत्,
बाघ बोला, अरे मूर्ख, क्षुधार्ताय किमपि अकार्यम न भवति। भूखों के लिए कुछ भी अकार्य नहीं होता है, कुछ भी बुरा नहीं होता है। सर्व स्वार्थम समीहते, सभी जगह स्वार्थ को ही देखा जाता है, स्वार्थ को ही समझा जाता है। चंचला नदी जलम अपृच्छत, चंचल ने नदी जल को पूछा। नदी जलम अवदत, नदी का जल बोला, एवं ए भवति, इस प्रकार ही होता है। जनाः मयि स्नानं कुर्वन्ति, लोग मुझ में स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, कपड़ों को धोते हैं। तथा च मलमूत्रादिकं विसृज्य निर्वर्तन्ते, तथा मलमूत्र आदि को छोड़ करके निश्चिंत हो जाते हैं। वस्तुतः सर्व स्वार्थम समीहते, वास्तव में सभी जगह स्वार्थ को ही देखा जाता है, स्वार्थ को ही समझा जाता है। चंचला वृक्षम उपगम अपृच्छत, चंचल पेड़ के समीप जाकर पूछा। वृक्षः वदत, वृक्ष बोला, मानवा अस्माकं छायायां विरमन्ति, मनुष्य हमारी छाया में आराम करते हैं, विश्राम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, हमारे फलों को खाते हैं। पुनः कुठारे प्रहित अस्माभ्यं सर्वदा कष्टम ददति, और फिर कुठारों कुल्हाड़ियों से हमें सर्वदा कष्ट देते हैं। काट करके, फिर कुल्हाड़ियों से काट करके हमें सर्वदा कष्ट देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, जहाँ कहीं भी कटाई करते हैं। सर्व स्वार्थम समीहते, सभी जगह स्वार्थ को देखा जाता है, सब स्वार्थ को ही समझा जाता है। समीपे का लोमशिका बद्री गुलमानाम पृष्ठे नीलिना एताम वार्ता शृणोति स्मो, समीप में ही एक लोमड़ी झाड़ी नुमा, झाड़ी के पीछे छिप करके यह बातचीत सुन रही थी। सा सहसा चंचलम उपसृत कथयति, वह अचानक चंचल के समीप आकर के कहती है, का वार्ता, क्या बातचीत है, क्या बात है। मामपि विज्ञापय, मुझको भी बतलाओ। सह अवदत, उसने बोला, अहा मातृ सुसह, का हे मौसी, अवसरे त्वं समागति, तुम ठीक अवसर पर आई हो, ठीक समय पर आई हो। मयास व्याघ्रस प्राणाः रक्षिता, मेरे द्वारा इस बाघ के प्राणों की रक्षा की गई। परम एषः मामेव खादितुम् इच्छति, परंतु यह अब मुझको ही खाना चाहता है। तदंतरम सह लोमशिकायै निखिलाम कथाम न्यवेदयत, उसके बाद उसने लोमड़ी को संपूर्ण कहानी निवेदन पूर्वक कह दिया। लोमशिका चंचलम अकथयत, लोमड़ी चंचल को कहा, बाढ़म, ठीक है, त्वं जलम प्रसारयो, तुम जाल को फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम अवदत, फिर उसने बाघ को बोला, केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बद्धा इति हम प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि, किस प्रकार से तुम इस जाल में फंसे, यह मैं प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहता हूँ। व्याघ्र तद्वृतांतम प्रदर्शयितुं तस्मिन् जाले प्राविशत, बाघ उस घटना को दिखलाने के लिए उसी जाल में प्रवेश किया। लोमशिका पुनः कथयत, लोमड़ी ने फिर कहा, संप्रति पुनः पुनः कूर्दनं कृत्वा दर्शयो, इस समय फिर कूद करके दिखलाओ। स तथैव समाचरत, उसने वैसा ही आचरण किया। अनारतम कूर्दनेन सह श्रांता अभवत, लगातार कूदने से वह थक गया था। जाले बद्ध सह व्याघ्र क्लांतः सन्निसहायो भूत्वा तत्र अपतत प्राण भिक्षाम इव च अयाचत, जाल में फंसा हुआ बाघ थका हुआ होते हुए असहाय होकर वहाँ गिर पड़ा और अपने प्राण भिक्षाम हुआ, और अपने प्राण की भीख की याचना करने लगा, अपने प्राण की भीख मांगने लगा। लोमशिका व्याघ्रम अवदत, लोमड़ी ने बाघ को बोला, सत्यम त्वया भनितम, तुम्हारे द्वारा ठीक ही कहा गया है। सर्व स्वार्थ समीहते, सभी जगह स्वार्थ को ही देखा जाता है, सभी जगह अपने स्वार्थ को ही समझा जाता है। इस तरह से व्याधा पुनः प्रसन्न होकर के बाघ को जाल में फंसा हुआ देखकर पुनः प्रसन्न होकर के अपना घर वापस लौट आया। तो प्रिय छात्रों, यहाँ आज मैंने आप लोगों को
कंटके नैव कंटकम पाठ की भाषानुवाद एवं वाचन की सम्यक जानकारी दी है और आगे की कक्षा में इस पाठ के प्रश्नोत्तर की व्याख्या और चर्चा करेंगे। धन्यवाद।